नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत एक पेशाब प्रधान देश है। इस पंक्ति के लिखते ही चैनलों पर सीधा प्रसारण होने लगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी युवक दशमत रावत के पांव धो रहे हैं, उनके साथ पौधारोपण भी कर रहे हैं। तब मैंने यह पंक्ति बदलकर भारत एक पांव पूजन प्रधान देश है लिख दिया। तय किया कि पहले पांव पूजन की बात हो जाए, फिर इसी वीडियो में आगे चलकर पेशाब की प्रधानता पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने आदिवासी युवक दशमत रावत के पांव पूज लिए हैं, जिसके सर पर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया था। इसका मतलब है कि बीजेपी इस घटना के राजनीतिक असर से बहुत चिंतित है। कहीं इस चक्कर में भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट न कट जाए। मगर जब तक विधायक केदारनाथ शुक्ला पर जमीन हड़पने के कथित आरोपों की जांच का ऐलान नहीं होता और कार्रवाई नहीं होती, तब तक माना जाना चाहिए कि केदारनाथ शुक्ला के पांव काफी मजबूत हैं। प्रवेश शुक्ला की तरह पिछले साल शंकर मिश्रा ने एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में एक महिला के ऊपर पेशाब कर दिया। तब शंकर मिश्रा ने कहा कि महिला ने खुद से अपने ऊपर पेशाब कर लिया है। प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई होने के बाद भी केदारनाथ शुक्ला कहे जा रहे हैं कि यह कांग्रेस की साजिश है। राज्य में सरकार बीजेपी की और साजिश कांग्रेस कर रही है। प्रवेश शुक्ला क्या कांग्रेस के कहने पर पेशाब कर रहा था? बेतुकी बातों की भी एक सीमा होती है। हम इस टॉपिक पर आएंगे कि भारत कैसे एक पेशाब प्रधान देश बन गया है। पहले पांव पूजन की प्रधानता वाली इस संस्कृति की उदारता का सीधा प्रसारण देख लेते हैं। वैसे तो यह तमाम चैनलों पर चला ही होगा, मगर फिर भी मुख्यमंत्री ने पांव धोने का वीडियो भारी भरकम संवादों के साथ ट्वीट कर दिया। आप सभी देख सकते हैं कि जिस आदिवासी युवक के सर पर प्रवेश ने पेशाब किया, पुलिस ने वीडियो वायरल होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की, उस आदिवासी युवक के पांव मुख्यमंत्री धो रहे हैं और नई चादर उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि यह वीडियो मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं कि सब समझ लें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो जनता भगवान है। किसी के साथ भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। कांग्रेस ने इसे नाटक बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 30,000 से अधिक आदिवासियों पर अत्याचार हुआ। बाकी पीड़ितों की भी मुख्यमंत्री खोज खबर ले लेते। 7 जुलाई और 5 जुलाई का अखबार आप देखिएगा। मध्य प्रदेश का आदिवासी युवक दशमत की तस्वीर 5 जुलाई के अखबारों में किस तरह से छापी गई है और 7 जुलाई के अखबार में किस तरह से छापी जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री दशमत के पांव धो रहे हैं। बहरहाल 5 जुलाई की रात बीजेपी विधायक दशमत रावत के घर भी गए और इस वीडियो में वे महिला को उसका हित समझा रहे हैं। इसी जगह पर जब पत्रकारों ने भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला से पूछा कि प्रवेश शुक्ला उनका प्रतिनिधि है या नहीं, तो साफ जवाब देते नहीं बना। जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, इसका क्रेडिट ले रहे हैं, मगर यह नहीं बता रहे कि प्रवेश शुक्ला उनका प्रतिनिधि था या नहीं, बीजेपी का सदस्य था या नहीं। यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? जब तक यह स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक मुख्यमंत्री के पांव पूजने का क्या मतलब रह जाता है? प्रायश्चित की शुरुआत तो गलती स्वीकार करने से होती है। यहां तो यह स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि प्रवेश शुक्ला केदारनाथ शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि था या नहीं। तुम्हारे हित में है, जहाँ कहा वहाँ तो तुम्हारे हित वहाँ। उसके बारे में बात करने से क्या मतलब? आज जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखिए, है ना? बात तो क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो आपके प्रतिनिधि थे। भाई जी, मेरे प्रतिनिधि थे कि नहीं थे, हाँ। लेकिन क्या मेरे प्रतिनिधि होने के नाते कोई पक्षपात हुआ है? हाँ। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हाँ। सारी बातें हुई हैं। अब मामले की पूरी जांच, अब जो परिस्थितियां प्रकट हो रही हैं उसमें सारी जांच होना आवश्यक है, और वो सारी जांचें हो करके वे कांग्रेसी भी अंदर जाएंगे जिन कांग्रेसियों ने इस मामले को इस तरह से तुल दिया। अच्छा, साजिश पूरी है। हाँ, पूरी साजिश की है और साजिशकर्ताओं को के खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक केदारनाथ शुक्ला का यह बयान मुख्यमंत्री के पांव पूजन अभियान को बेमानी कर सकता है। यह विधायक अभी भी मान रहे हैं कि कांग्रेस ने साजिश की, कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो बताएं कि कांग्रेस ने क्या साजिश की? क्या गलत इल्जाम लगा दिया, गलत वीडियो वायरल कर दिया? तब आपने प्रवेश शुक्ला का घर क्यों गिरा दिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी युवक दशमत रावत के पांव क्यों पूज रहे हैं?
यह वीडियो 5 जुलाई की रात का है। रात के वक्त कांग्रेस के नेता और पेशे से वकील रंजना मिश्रा दशमत के परिवार से मिलने गई थीं और केदारनाथ शुक्ला भी वहां पहुंचे हुए थे। दोनों में झड़प हो रही है। केदारनाथ शुक्ला का आत्मविश्वास इस वीडियो में देखते बनता है। 5 जुलाई को यहां कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल और अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह भी गए। यह वीडियो बता रहा है कि राजनीति में सम्मान की कितनी कैटेगरी है। रंजना मिश्रा को विधायक जी कह रहे हैं कि तुम जाओ यहां से, हटो यहां से। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा। कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूं ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। तो पांव प्रधान भारत की सियासी मजबूरियां आपने देख ली। अब आप हमारे साथ उस भारत को देखिए जो पेशाब प्रधान है। भारत एक पेशाब प्रधान देश है। वैसे तो इस देश में तरह तरह के प्रधानों की प्रधानता रही है, मगर पेशाब की प्रधानता का लेवल ही अलग है। प्रधानों में भी बहुत से प्रधान हो सकते हैं जिनकी प्रधानी पेशाब के आगे कमजोर पड़ जाती है। पुरुषों के पेशाब करने को रोकना आसान नहीं। कब्रिस्तान की दीवार पर यह चेतावनी लिखी है कि यहां पेशाब ना करें, और इस दीवार पर लिखा है कि यह मंदिर की दीवार है, यहां पेशाब ना करें। लोगों ने तो देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगाकर देख ली, उनका नाम भी ले लिया, मगर पेशाब करने की आदत खत्म नहीं हो रही। पिछले साल एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में शंकर मिश्रा नाम के एक यात्री ने महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया, जैसे प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। इस वक्त भी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, भारत के अनगिनत पुरुष कहीं ना कहीं खुले में खड़े होकर पेशाब कर रहे होंगे। वे आपके रास्ते में आकर पेशाब कर सकते हैं, आपको ही उनके रास्ते से हटकर जाना पड़ेगा। हम आज के इस वीडियो में अपने देश में पेशाब की पुरुष प्रधानता पर बात करेंगे, लेकिन 2014 के एक मामले की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अप्रैल 2014 की खबर है। बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने तो हाथ खड़े कर लिए कि हम मर्दों की पतलून की जीप पर ताला लगाने और चाबी घर पर छोड़ देने के आदेश नहीं दे सकते हैं, और इसके बिना यह प्रकोप रुकने वाला नहीं। एक याचिका दायर की गई थी कि जगह जगह पेशाब करने पर रोक लगे। कोर्ट ने हाथ खड़े कर लिए कि उनके बस की बात नहीं। कोर्ट घर से निकलने वाले मर्दों की पतलून की जिप पर ताला नहीं लगा सकता। यहां तक कि दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगाकर देख ली गईं, तब भी यह समस्या काबू में नहीं आई। यह जज साहिबान ने टिप्पणी की थी जो अखबारों में छपा था। कोर्ट को छोड़िए, हमने जब मीडिया रिपोर्ट को खंगाला तो ऐसी भी खबरें मिली कि केंद्र द्वारा राज्यों को सुझाव दिया गया है कि 200 से लेकर 5000 तक का जुर्माना लगना चाहिए। चेन्नई में खुले में पेशाब करने का जुर्माना 50 रुपया मिला। कर्नाटका में 2013 से कानून है कि 100 रुपया जुर्माना होगा, लेकिन सितंबर 2016 की हिंदू की खबर है कि किसी से जुर्माना वसूल नहीं किया गया। अक्टूबर 2018 में अहमदाबाद में 9 मर्दों पर 100 रुपए का जुर्माना लगा था। ये सब खबरें छपी हुई मिली हैं। तभी हमने कहा कि भारत एक पेशाब प्रधान देश है। आप यहां के किसी भी शहर से गुजरिए, वहां की दीवारों पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे कम मिलेंगे, पेशाब न करने की चेतावनियां ज्यादा मिलेंगी। जहां चेतावनी लिखी होती है वह दीवार बिल्कुल सूखी नहीं लगती। यत्र तत्र पेशाब ना करें, ये नोटिस है। यह जनाब उसी दीवार पर पेशाब करते देखे जा सकते हैं जिस पर लिखा है यहां पेशाब करना मना है। कहीं भी और कभी भी पेशाब करना पुरुषों का नैसर्गिक अधिकार है, जिसके आगे तमाम तरह के संवैधानिक प्रावधान बेबस नजर आते हैं। इसका एक राष्ट्रवादी प्रावधान नजर आ सकता है। घरों में शौचालय बनाना पश्चिम के मकानों की शैली है। हर वो आदमी जो कहीं भी पेशाब करता है वो पश्चिम से भी लड़ता है, और लड़ते लड़ते उन राष्ट्रवादियों से जा मिलता है जो पश्चिम से हर बात में आज तक लड़ रहे हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है। खुले में पेशाब करने वाला राष्ट्रवादी पुरुष आकर नई सियासी थ्योरी ठेल देगा कि हम पश्चिम के शौचालय की मानसिकता का विरोध कर रहे हैं।
भारत में पुरुषों को कहीं भी पेशाब करते देखेंगे तो लगेगा कि पेशाब करने वाले पुरुष पहले आए, शहर और शौचालय बाद में आए हैं। जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही थी तब सरकारों के लिए पश्चिम में सैनिटेशन मुद्दा बनने लगा। फ्रांस में पैसा देकर शौचालय की शुरुआत हो गई थी। 1851 में लंदन में एक बड़ा मेला लगा, ग्रेट एग्जीबिशन। इसमें पब्लिक टॉयलेट बनाया गया। यह मुफ्त नहीं था। तब इस शौचालय का 8.25 लाख बार इस्तेमाल हुआ था और कमाई हुई थी 2441 पाउंड। इसी से प्रेरित होकर अमेरिका में सिक्का डालकर टॉयलेट जाने लगे लोग। 60 और 70 के दशक में अमेरिका में सार्वजनिक टॉयलेट को फ्री करने की मुहिम शुरू होती है। भारत में भी अलग अलग दौर में शौचालयों को लेकर आंदोलन हुए, लेकिन पेशाब करने के मामले में भारतीय पुरुषों का जवाब नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पेशाब प्रधान भारत के बारे में काफी कुछ जानेंगे। कई बार तो लोग इन चेतावनियों के कारण भी उसी जगह पेशाब करते हैं, देखने के लिए कि क्या होता है। चेतावनी लिखते लिखते गालियां लिखी जाने लगी कि पेशाब करने वाला गधा है, गधे का बाप है। अब इस गेट पर जो लिखा है उसे पढ़िए। यहां पेशाब करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं कठोर कार्रवाई में क्या किया जाएगा या क्या किया गया होगा, लेकिन इस तरह की चेतावनियों की भाषा का अध्ययन किया जाना चाहिए। हमने नोट किया है कि 2 तरह से मना किया जाता है। एक में सिंपल लिखा होता है कि पेशाब करना मना है और एक में लिखा होता है पेशाब करना सख्त मना है। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि दीवार पर सख्त मना लिखने पर पेशाब करने वाले पुरुषों पर क्या असर पड़ता है और केवल मना लिखने पर क्या असर पड़ता है। क्या उसके बाद भी वहां पेशाब किया जाता है? यह चेतावनी थोड़ी नई भाषा शैली की लगी। सावधान, यहां पेशाब करने के लिए ना रुकें, आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। क्या मैं यह समझूं कि पोस्टर लगाकर कुछ लठैत वहीं पास की झाड़ी में छुपे होंगे जो यहां पेशाब करने वालों को पकड़ते ही कूट डालेंगे, या केवल डराने के लिए यह पोस्टर लगाया गया है? चेतावनियों का समाज पर क्या असर पड़ता है, इसका विश्लेषण करने के लिए आपको एक एक दीवारों का पेशाब सर्वेक्षण करना पड़ेगा। जब एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में यात्री सुरक्षित नहीं हैं, तो भारत के शहरों की इन दीवारों का क्या ही रोना रोया जाए। वैसे प्रवेश शुक्ला की तरह एयर इंडिया में पेशाब करने वाले व्यक्ति का नाम शंकर मिश्रा था। यह घटना 26 नवंबर 2022 की है। शंकर मिश्रा नाम के व्यक्ति ने न्यूयॉर्क से दिल्ली की एयर इंडिया फ्लाइट में नशे की हालत में 70 वर्षीय महिला पर पेशाब कर दिया। यह घटना बिजनेस क्लास में हुई। एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगा। पायलट इन कमांड का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आईपीसी और इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट की धाराओं के तहत केस किया गया। बाद में इस पर एयर इंडिया ने 4 महीने का नो फ्लाई बैन लगाया। कुछ दिन बाद इसे कोर्ट से 1 लाख के मुचलके पर बेल मिल गई। शंकर मिश्रा को कोर्ट की तरफ से एडिशनल सेशंस जज ने कहा कि जो मिश्रा ने किया वो घृणास्पद है, पर कोर्ट को नियम का पालन करना होता है। चूंकि शंकर मिश्रा ने बिजनेस क्लास में पेशाब किया था, इसलिए उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला और ना प्रवेश शुक्ला की तरह इस व्यक्ति के आचरण पर विस्तृत बहस हुई। दोनों ही अमानवीय और पुरुषवादी घटनाएं हैं, मगर दोनों को सजा अलग अलग मिलती है। शंकर मिश्रा और प्रवेश शुक्ला के प्रकरण के बाद आप जब भी जहां भी पुरुषों को पेशाब करते देखें, अपने भीतर भी झांक लें। दिसंबर 2023 में एक और घटना हो गई। एक व्यक्ति ने पेरिस दिल्ली उड़ान में महिला की सीट पर पेशाब कर दिया। एयर इंडिया ने इस घटना की रिपोर्टिंग ही नहीं की तो नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। केवल एयर इंडिया नहीं, भारतीय पुरुषों ने अमेरिकन एयरलाइंस में भी ये काम किया है। इसी अप्रैल 2023 की खबर है। न्यूयॉर्क दिल्ली की फ्लाइट में एक आदमी ने दूसरे यात्री से बहस के दौरान उस पर पेशाब कर दिया। इसे भी नशे की हालत में बताया गया। 5 महीने में ये 5वीं ऐसी घटना थी। 3 न्यूयॉर्क दिल्ली की फ्लाइट पर हुई थी। इनका नाम नहीं बताया गया। पेशाब करने वाला कौन था, इन संदर्भों में उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसकी करतूत पर एयर इंडिया को 10 लाख और 30 लाख रुपए का चूना लग गया। इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ रवीश कुमार ऑफिशियल को ज्वाइन जरूर कीजिए। आपके समर्थन की जरूरत है। हमने अपनी पढ़ाई के दिनों में एक किताब पढ़ी थी, द सेकंड सेक्स, सिमोन द बुआ की। यह किताब पहली बार 1949 में छपी थी। पहले ही सप्ताह में इसकी 20,000 कॉपियां बिक गईं।
40 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। आप इस किताब को पढ़ें, क्योंकि हम तो इसके एक छोटे से हिस्से का ही इस्तेमाल करेंगे। इस किताब में एक प्रसंग है कि पुरुषों में पेशाब करने का सामाजिक व्यवहार किन किन बातों से बनता है, क्यों पुरुष पेशाब करने को लेकर इतने लापरवाह हैं। प्रवेश शुक्ला का पेशाब करना जातिवादी और राजनीतिक व्यवहार था, लेकिन जगह जगह पेशाब करते हुए देखे जाने वाले पुरुषों के इस व्यवहार को नागरिक और मर्दवादी नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। पेशाब करने के क्रम में ये पुरुष अपनी यौन शक्ति का भी प्रदर्शन करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा कई विश्लेषणों में बताया गया है। पुरुषों के भीतर तरह तरह के दंभ भरे होते हैं। उनमें से एक दंभ होता है कहीं भी किसी के सामने जाकर पेशाब कर देना। आप यह तो मानेंगे कि दीवारों पर लिखी गई यह चेतावनी मर्दों के लिए ही है, क्योंकि इन दीवारों पर मर्द ही पेशाब करते देखे जाते हैं। इन चेतावनियों में भले ही पुरुषों को नाम लेकर संबोधित नहीं किया गया है, लेकिन अनुपस्थित रहकर भी वही उपस्थित हैं। सिमोन कहती हैं कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, तरह तरह की हिदायतों से कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है और कैसे सोना है। उन्हें तमाम बंदिशों से बांधा जाता है। लड़कों को महान बताकर उनकी जिम्मेदारियों और काम को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि वे कितने योग्य हैं, मेहनती हैं। लड़कों को अपने लड़का होने में गर्व करना सिखाया जाता है और इस क्रम में वे अपने शरीर, खासकर लिंग पर भी गर्व करने लग जाते हैं, जबकि लड़कियों को शरीर के कारण बात बात में शर्मिंदा किया जाता है। सिमोन ने जो लिखा है उसे ठीक से नोट कीजिए। वे कहती हैं कि लड़के के लिए पेशाब करना एक खेल है, वो उसके पुरुष होने का शक्ति प्रदर्शन है। लड़की के लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए यह शर्मिंदगी का सबब हो जाता है। पेशाब करने के समय शरीर दिखता है, नीचे बैठना होता है। लड़कों, पुरुषों के लिए ऐसा नहीं, वे खड़े रहते हुए पेशाब कर पाते हैं। उनके लिए यही उनकी ताकत का पैमाना बनता है कि पेशाब करते समय उसका क्या वेग है। इस तरह पेशाब करना उनके पुरुष होने और अपने आप होने का एक पैमाना बन जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि खुले में पेशाब करने वाला पुरुष अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करता है। जहां चेतावनी लिखी होती है वहीं जाकर पेशाब करता है। यही वो उसकी शक्ति है जो जाति की नफरत के साथ, धर्म की नफरत के साथ बाहर आती है। जब आप हिंसा करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो आपका शरीर ही सबसे पहला हथियार बनता है। वो हथियार है पेशाब। आए दिन सांप्रदायिक और जातिवादी नफरत का यह पेशाब देश के किसी भी कोने से बहता हुआ आपके न्यूज रूम में, ड्राइंग रूम में और व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है। प्रवेश शुक्ला का आदिवासी युवक पर पेशाब करना कई तरह के शक्ति प्रदर्शन की घटना है, जिसकी बुनियाद में इस तरह से कहीं भी कभी भी पेशाब करने की आदत रही होगी। वह अब जेल में है। एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में सफर करने वाले यात्री शंकर मिश्रा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बिजनेस क्लास के लिए कानून का अलग क्लास है। वैसे बेंगलुरु का शंकर मिश्रा भी गिरफ्तार हुआ था। प्रवेश शुक्ला के पेशाब करने में राजनीतिक शक्ति का भी रोल होगा। अगर उसे कानून का डर होता तो यह काम ही नहीं करता। पेशाब करने की यह अकेली घटना नहीं है जिससे भारत की बदनामी हुई है। बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह की यह तस्वीर वायरल हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर आप देखिए। 2017 में वे कृषि मंत्री थे। उनके पेशाब करते समय सुरक्षा बलों को देखकर मुझे लगा कि यह देश का सबसे सुरक्षित पेशाब होगा। बंदूकधारी जवानों की सुरक्षा में पेशाब का कर्तव्य काल देखकर काफी मजाक उड़ा कि स्वच्छता अभियान की पोल खुल गई। यह खबर तो हमें ब्रिटेन के अखबार गार्डियन से मिल गई। 2018 में राजस्थान के भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की यह तस्वीर बताई गई है। सड़क के किनारे दीवार पर मंत्री जी पेशाब कर रहे थे। अजीत पवार इन दिनों काफी चर्चा में हैं। पेशाब पर विवाद में इनका भी एक योगदान है। हालांकि इस विवाद के बाद बयान वापस ले लिया और माफी मांगी थी। अप्रैल 2013 की खबरों को उठाकर देखिए जो कई जगहों पर छपी थी। सूखा पड़ा था। मुंबई के आजाद मैदान में किसान भैया जी देशमुख अनशन कर रहे थे। अजीत पवार तब भी उप मुख्यमंत्री ही थे। पुणे में उन्होंने भाषण दिया और कह दिया कि अगर डैम में ही पानी नहीं है तो हम पानी कहां से दे दें? क्या हम पेशाब कर दें? अगर पीने के लिए पानी नहीं है तो पेशाब करना भी संभव नहीं है। तो इन सभी प्रसंगों से साबित होता है कि भारत एक पेशाब प्रधान देश है। पुरुषों के कारण उसे यह प्रधानता मिली है।
भारतीय रेल में सफर करने वाले जानते हैं कि पेशाब प्रधान भारत में शौचालय का साफ मिलना कितना मुश्किल है और गंदा करने में पुरुषों का ही योगदान है। यहां तक कि शौचालय में रखे मग को जंजीरों से बांधा जाता है ताकि कोई लेकर चला ना जाए अगले स्टेशन पर। कमोड का ऊपरी हिस्सा इतना गंदा कर दिया जाता है कि बहुत लोग पूरी यात्रा में शौचालय नहीं जाते। जगह जगह निर्देश लिखे हुए हैं कि शौचालय का इस्तेमाल कैसे करें। तो हम उस पेशाब प्रधान भारत के नागरिक हैं जिसे खुले में पेशाब करने से रोकना मुश्किल हो गया है, और जब यह बंद शौचालय में पेशाब करने जाता है तो उससे सफाई की उम्मीद असंभव हो चुकी है। इसी बीच चीजें बदल भी रही हैं। जमाने तक ढाबे में शौचालय नहीं होते भी थे तो गंदा होता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि तमाम ढाबों में शौचालयों की सुविधाएं बेहतर होने लगी हैं। वहां भी साफ रखने की निरंतर लड़ाई जारी है। शौचालय के भीतर 1-2 लोग मौजूद होते हैं सफाई करते हुए, क्योंकि कब कौन गंदा करके चला जाए पता नहीं। महिलाओं के शौचालय के हिसाब से देखेंगे तो लगेगा कि इस देश में केवल पुरुष ही पेशाब करते हैं। इस हिसाब से भी महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक लगती हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में पिंक टॉयलेट लोकप्रिय होने लगा है। अगस्त 2019 में यहां पहली बार पिंक शौचालय का उद्घाटन हुआ। इसमें सैनिटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन भी लगाई गई। यहां की सीईओ रितु माहेश्वरी ने महिलाओं के लिए कई शौचालय बनाए हैं। उम्मीद है इनका इस्तेमाल होता ही होगा। सवाल इनके बनने का ही नहीं है, चलाने के इंतजाम का भी है। बहरहाल रास्ता भी यही है कि महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पिंक टॉयलेट बने और उसका प्रचार हो और महिलाएं इस्तेमाल करें। रेडियो पर इसका प्रचार भी किया जाता है। दिल्ली में 2017 में विकासपुरी में पहला पिंक टॉयलेट बना, जिसका उद्घाटन दक्षिण दिल्ली नगरपालिका की मेयर कमलजीत सहरावत ने किया, और जगहों पर भी ऐसे टॉयलेट खोले गए। दिल्ली में कई जगहों पर अच्छे शौचालय मिल जाते हैं, लेकिन महिलाओं के जीवन में गंदे शौचालयों के अनुभव भयानक होते हैं। उन्हें संक्रमण से बीमारी भी होती है। एक सर्वे के अनुसार भारतीय औरतों को 13-13 घंटे तक पेशाब रोककर रखना पड़ता है, जिससे उनके ब्लैडर और किडनी पर घातक असर पड़ता है। संविधान के तहत अब आप देश में किसी भी रेस्तरां में बने शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन यह सुविधा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं। शौचालय के मामले में भी वर्गों के हिसाब से भेदभाव दिखता है। खास वर्ग के लिए उनके हिसाब से शौचालय बनाए जाते हैं, लेकिन आम गरीब लोगों के लिए नहीं। बस अड्डे का शौचालय गंदा होता है और एयरपोर्ट का शौचालय चमकदार, इसलिए आम गरीब लोग खुले में पेशाब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मई 2017 में दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाले रविंद्र कुमार ने 2 युवाओं को पेशाब करने से रोका। दोनों लड़कों और उसके दोस्तों ने मिलकर रविंद्र को मार ही दिया। फरवरी 2021 में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया कि सभी दफ्तरों, कंपनियों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग से शौचालय बनेगा। जब तक नहीं बनेगा उन्हें भी नियमित शौचालयों का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। ट्रांस महिला ग्रेस बानू ने यह सवाल उठाया था। उनका कहना है कि ऐसी योजनाओं का कोई खास असर नहीं होता। दिल्ली सरकार के इस आदेश का कितना पालन हुआ है, हो रहा है, आप किसी चौराहे पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से पूछ लीजिएगा। विकलांग लोगों के लिए शौचालय उपलब्ध कराने के मामले में हम बहुत पीछे हैं। 5 स्टार या एयरपोर्ट पर तो इसकी सुविधा मिल जाती है, लेकिन उन एयर कंडीशन ढाबों में भी विकलांग व्यक्तियों के लिए शौचालय नहीं दिखता है। होता भी है तो उसकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। याद रखना चाहिए कि केवल एयरपोर्ट पर शौचालय की सुविधा दे देने से इसकी जरूरत पूरी नहीं होती। वो तो आप इसलिए भी करते हैं ताकि दुनिया भर से आने वाले लोगों के सामने आपकी नाक ना कटे। इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में 9 जेंडर न्यूट्रल शौचालय बनाए गए ताकि LGBTQ वकीलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट एक सुरक्षित जगह बन सके, जिसका इस्तेमाल वे भी बराबरी से करें। नई संसद में LGBTQ के लिए शौचालय बना है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं। कम से कम नई संसद का जो प्रचार वीडियो दिखाया गया था उसमें इसका जिक्र नहीं दिखा। हाउसिंग सोसाइटी के राष्ट्रवादी अंकिलों से पूछिएगा, उनकी सोसाइटी में हर दिन जो लोग काम करने के लिए आते हैं, होम डिलीवरी वाले, मजदूर, वाहन चालक, क्या उनके लिए वहां शौचालय है? खाना बनाने और घर की सफाई करने वाली महिलाओं के लिए शौचालय क्यों नहीं है? अंकिलों और आंटियों को यह सवाल उठाना चाहिए। दिल्ली के कई कॉलेजों के छात्रों और छात्राओं का भी कहना है कि शौचालय बहुत गंदे होते हैं। कायदे से गंदे शौचालयों की तस्वीरें वायरल कर देनी चाहिए।
कॉलेज के बाहर ही पोस्टर लगा देना चाहिए कि यही वो महान कॉलेज है जिसकी रैंकिंग तो ब्ला ब्ला है, मगर इसके भीतर का टॉयलेट इतना गंदा है। हम भारतीय गंदे टॉयलेट को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और कहीं भी पेशाब कर गंदा कर देते हैं। जैसा हमारा व्यवहार है वैसा ही स्टेट का बर्ताव है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में लोग पेशाब करते हुए एक बच्चे की मूर्ति को हैरत से देखने जाते हैं और वहां खड़े होकर हंसी ठहाके लगाते हैं। देखने वालों में महिलाएं होती हैं, पुरुष भी और बच्चे भी। कहा जाता है कि यह 400-500 साल पुरानी मूर्ति की प्रतिमूर्ति है। इससे जुड़े नाना प्रकार के किस्से हैं। हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि क्या इस मूर्ति को अलग तरीके से देखा जा सकता है? क्या हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक बच्चे का पेशाब करना समाज में कितना स्वीकृत है? यही मूर्ति किसी बच्ची की होती तो क्या वहां इतनी भीड़ होती, लोगों का व्यवहार कैसा होता? वैसे बेल्जियम में बच्ची की भी ऐसी मूर्ति है, मगर वो इतनी लोकप्रिय नहीं और ना दुकानों में उसकी मूर्ति बिकती है। इतना जरूर है कि यहाँ की दीवारों पर पेशाब करने की चेतावनी नहीं दिखी और ना लोग गली गली में बाहर पेशाब करते दिखे। मगर यह भी मत समझिएगा कि पश्चिम के देशों में सड़कों पर कोई पेशाब नहीं करता है। हाँ, जरूर भारत की तुलना में वहां संख्या कम हो सकती है। भारत में पेशाब एक जातिवादी समस्या है, पेशाब एक राजनीतिक समस्या है और पेशाब एक नागरिक समस्या भी है। जब तक ढंग से पेशाब करने नहीं आएगा, हम ढंग के नागरिक नहीं बन सकते हैं। इसकी शालीनता ही आपको और संवैधानिक बनाएगी। आप शरीर और शरीर के नियमों का पालन दूसरों की सोचकर करने लगेंगे। यही तो नागरिक होना होता है, संवैधानिक धर्म होता है। वरना टांग उठाकर पेशाब करने के लिए कुत्ते को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। ब्रसेल्स में मुझे यह मूर्ति दिखी। 1998 में टॉम फ्रोजन ने यह मूर्ति बनाई है। जो लोग कुत्ते पालते हैं उनके कुत्ते इस तरह से खुले में पेशाब तो करते हैं, मगर मालिक खुद साफ करता है। इसके लिए बाकायदा नियम बने होते हैं और जुर्माना भी तय किया जाता है। उम्मीद है आप पेशाब की नजर से प्रवेश शुक्ला और शंकर मिश्रा को देखेंगे, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, इसे शहरी समस्या के रूप में भी देखेंगे, सरकार और समाज की नाकामी के रूप में भी और पर्यावरण समस्या के रूप में भी। शौचालयों में कितना पानी बहाया जाता है, अब तो सूखे शौचालय भी आने लगे हैं। बस आप और बहुत से प्रवेश शुक्ला टाइप लोग सुधर नहीं रहे हैं। फ्लश का इस्तेमाल करना ना भूलें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।